कि गुंडन के सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अपराधियन के बहार बा, पत्रकारन के बुरा हाल बा, सिस्टम सब बेकार बा, कि बाहर में बिहारियन के हालत खराब बा। आम जनता को कि किस तरह बिहार की सरकार आम जनता को बेवजह सता रही है। बताइए ना कि बिहार में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। नेहा सिंह राठौर, हमारे चैलेंज को स्वीकार कीजिए और एक लोक गायिका का फर्ज भी निभाइए, नहीं तो ये जान लीजिए कि आज से हम ये ऐलान करते हैं। जय हिंद, मैं कवि बाला बिहारी। जानते हैं बिहार की वो लोक गायिका है, नाम है नेहा सिंह राठौर, जो खुद को लोक गायिका कहती है। वैसे हम उनको लोक गायिका मानते नहीं हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के संगत में रहकर इतनी अंधी हो गई है कि इनको भ्रष्टाचार और अपराध केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात में ही दिखता है। मतलब मोदी और योगी इनके कट्टर दुश्मन है। काहे कि ये भ्रष्टाचारियों अपराधियों की हमदर्द है। बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब इन्होंने एक गाना गाया था कि बिहार में काबा, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बिहार में गिरी है तब से नेहा सिंह राठौर भी अंधी हो गई हैं और बिहार में अब तो इनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि नेहा सिंह राठौर केवल सरकार के अच्छे कार्यों का विरोध करने के लिए लोक गायिका बनी है और विपक्षी इनके खास हैं। आज मैं नेहा सिंह राठौर को ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप सचमुच एक लोक गायिका है तो जरा फिर से बताइए ना कि अब बिहार में काबा। अगर नहीं बता सकती तो आप ये मान लीजिए कि आप पाकिस्तान से मिली हुई हैं और भारतवासियों को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करती हैं। आप ये क्यों नहीं बताती अब इस देश को कि बिहार में चीख पुकार बा, जनता सब लाचार बा, कि गुंडन के सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अपराधियन के बहार बा, पत्रकारन के बुरा हाल बा, सिस्टम सब बेकार बा, कि बाहर में बिहारियन के हालत खराब बा, आम जनता के रौनत इस सरकार बा, कि नेता सबके खराब भइल विचार बा। काहे कि बिहार में चीख पुकार बा और जनता सब लाचार बा। क्यों नहीं बोलती है अब बिहार के बारे में नेहा सिंह राठौर? सांप सूंघ गया है क्या? सारी बुराइयां केवल उत्तर प्रदेश में ही है क्या? जब आप यूपी में काबा गाई थी तब हम आपके विरोध में कविता लिखे थे। तब आप हमको फोन करके बहुत ज्ञान बांट रही थी कि बाला भाई हम दोनों एक ही मिट्टी बिहार के वासी हैं, कम से कम आप हमारी आलोचना तो मत कीजिए। जानती है नेहा सिंह राठौर, आप में और हम में जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग थोड़े से पब्लिसिटी के लिए, थोड़े बहुत व्यूज के लिए अपने भारत के मान मर्यादा सबको धूमिल कर सकते हैं और हम इस देश के इकलौते ऐसे कवि हैं जो सच होगा, जो हमारे भारत के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा, हम वही लिखेंगे और वही बोलेंगे। इसलिए इस देश के दुश्मन भी कवि बाला बिहारी से भयभीत रहते हैं। बताइए ना अब इस देश को कि किस तरह बिहार की सरकार आम जनता को बेवजह सता रही है। बताइए ना कि सीधे साधे लोगों को किस तरह प्रशासन अपराधियों की तरह दौड़ा दौड़ा कर उनके मुंह में पाइप डालकर ये चेक करती है कि कहीं ये दारू पिया है कि नहीं। बताइए ना कि बिहार में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। बताइए ना कि किस तरह से बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। नेहा सिंह राठौर, हमारे चैलेंज को स्वीकार कीजिए और एक लोक गायिका का फर्ज भी निभाइए, नहीं तो ये जान लीजिए कि आज से हम ये ऐलान करते हैं कि अगर कोई भी हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, जनता को भ्रमित करेगा, तो उस पे कविता लिख लिख के कोई एक लफ्ज उठपटांग नहीं बोलने देंगे। जब वीडियो डालिएगा तब विरोध करेंगे, नहीं तो चैलेंज स्वीकार कीजिए और साथ आइए, एक साथ मिलकर के बिहार को और इस देश को एक नई दिशा देते हैं। और जो लोग हमको कट्टर मानते हैं, जो कहते हैं कि कवि बाला बिहारी कट्टरवादी है, तो आज के दिन और आज के तारीख से मान लिया जाए कि कवि बाला बिहारी एक कट्टर राष्ट्रवादी है। क्योंकि हम अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। अगर सच बोलना कट्टरता है तो इस कट्टरता को हम स्वीकार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।